इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टुडे इन हिस्ट्री। आज 1 फरवरी है। आइए जानते हैं 1 फरवरी को होने वाले अहम तारीखी वाक़यात। 1 फरवरी 1553 यानी 1553 को सल्तनत उस्मानिया यानी ओटोमान एम्पायर और फ्रांस के दरमियान इस्तांबुल एग्रीमेंट हुआ, जिसके नतीजे में दोनों ने सल्तनत ऑस्ट्रिया के खिलाफ मुत्तहद होने का फैसला किया। इस एग्रीमेंट के नतीजे में शाह फ्रांस ने उस्मानी खलीफा की बैत भी की, जिसके बदले सल्तनत उस्मानिया ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग में फ्रांस को ज़मीनी और समंदरी मदद फराहम की। आज ही के दिन यानी 1 फरवरी साल 1915 यानी 1915 में हिंदुस्तानी सिनेमा के मारूफ एक्टर A.K. हंगल का सियालकोट में कश्मीरी पंडित के घराने में जन्म हुआ था। A.K. हंगल का पूरा नाम अवतार किशन हंगल था। हंगल ने भारतीय आज़ादी की जद्दोजहद में बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ सरगर्म रोल भी अदा किया। हंगल का झुकाव लेफ्ट विंग की तरफ रहा और वो ताहयात अमली मार्क्सिस्ट रहे। 1946 में उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज़ खासी ताक़ीर से यानी 30 साल की उम्र में भासु भट्टाचार्य की फिल्म तीसरी कसम से किया। हंगल ने हिंदी फिल्मों में आला दर्जे की अदाकारी की। हंगल ने ज़्यादातर बूढ़ों और उमर रसीदा किरदार अदा किए। फिल्म शोले में उनका इमाम मस्जिद का रोल नाकाबिल फरामोश है। साल 2011 में उनके सीने में तकलीफ और सांस लेने में दुश्वारी होना शुरू हुई तो उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया। यहाँ 97 साल की उम्र में हंगल साहब ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ली। 1 फरवरी साल 1953 यानी 1953 में ही इंग्लैंड, नीदरलैंड और बेल्जियम में खतरनाक सैलाब से तबाही मची थी। इस तबाहकुन सैलाब की वजह से करीब 2500 लोगों की मौत हो गई। डेनमार्क और फ्रांस में भी इस सैलाब का असर दिखाई दिया। तेज़ हवाओं की वजह से समंदर में 5.5 मीटर ऊंची लहरें उठीं, जो साहिली ममालिक के सभी सैलाब से निपटने वाले सिक्योरिटी इक़दामात की धज्जियां उड़ाती हुई रिहायशी इलाकों में दाखिल हुई। सरकारी आदद शुमार के मुताबिक नीदरलैंड में 1835 और बरतानिया में 307 जबकि मगरबी बेल्जियम में 28 लोग मारे गए थे। इस सैलाब की वजह से समंदर में मौजूद बहुत सारे जहाज भी डूब गए थे। 14 साल ईरान से बाहर रहने के बाद आज ही के दिन साल 1979 में ईरान के मजहबी कायद आयतुल्लाह खुमैनी वापस अपने मुल्क पहुंचे थे। तेहरान में शिया इमाम का इस्तकबाल करने के लिए करीब 50 लाख लोग सड़कों पर जमा थे। ईरान के शाह ने 78 साल खुमैनी को 1963 में जेल भेज दिया था। उन पर मुल्क में किए जा रहे बेहतरी के इक़दामात की मुखालिफत करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। 1 साल बाद उन्हें मुल्क से बाहर निकाल दिया गया यानी जिला वतन कर दिया गया था। आयतुल्लाह खुमैनी के आने के 2 हफ्तों के अंदर ही ईरान के साबिक़ सरबराह शाहपूर बख्तियार ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। उनकी जगह ली आयतुल्लाह के मनपसंद मेहदी बर्ज़गान ने। आयतुल्लाह ने मुस्तैद तुलबा की जानिब से अमेरिकी सिफारत खाने पर हमले का खैर मकदम भी किया था। उसकी कहानी कल्पना यानी ख्यालात जैसी ही है। भारत के गांव में पैदा होकर नासा में कदम रखना और फिर स्पेस का चक्कर लगाना। भारत की बेटी कल्पना भी ऐसी ही थी, लेकिन आज ही के दिन खलाई सफ़र से वापसी के दौरान हादसे में उनकी मौत हो गई थी। 16 दिन स्पेस में गुजारकर 1 फरवरी साल 2003 को तेज़ रफ्तारी से लौटता कोलंबिया शटल ज़मीन से सिर्फ 16 मिनट की दूरी पर था। तभी आसमान में बिजली चमकी, धमाका हुआ, आग का शोला निकला और सब खत्म हो गया। अमेरिका, भारत और पूरी दुनिया पर सख्ता तारी हो गया था। भारतीय निस्वात की अमेरिकी शहरी कल्पना चावला समेत 7 एस्ट्रोनॉट्स की अफसोसनाक मौत हो गई। फ्लोरिडा के स्पेस स्टेशन का झंडा आधा झुका दिया गया। आसमान से खलाई शटल का थोड़ा बहुत मलबा टेक्सास और लुजियाना के आसपास गिरा। टूटी हुई कल्पनाएं किसी पार्क, किसी जंगल, किसी दफ्तर में बिखर गई। नासा गमज़दा हो गया। ना जाने कितनी कल्पनाओं को हकीकत में बदलने वाले इदारे ने अपनी उड़ानों के पर कतर दिए। हरियाणा के करनाल में पैदा हुई कल्पना चावला बच्चियों और ख़वातीन के लिए मिसाल बनी। भारत में पढ़ाई करने के बाद अमेरिकी एजेंसी में काम करने वाली चावला का ये दूसरा स्पेस मिशन था। 1 फरवरी साल 2004 को ही सऊदी अरब में दौरान हज भगदड़ का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें 251 आज़मीन हज जाँ बहक हो गए थे। सऊदी हुकाम के मुताबिक ये अफसोसनाक वाक़या जमरात के पुल के करीब उस वक्त पेश आया जब हाजी शैतान को कंकरियाँ मारने का फरीज़ा अदा करके लौट रहे थे।
अहदेदारों ने बताया था कि अफ्रीकी ममालिक के कद्दावर और बड़ी जसामत के लोगों को कोई मुनासिब तरबियत नहीं दी जाती और वो जत्थों की शक्ल में अरफात और मीना में आते हैं और उन्हें कुर्बानी की भी जल्दी होती है। अगरचे सऊदी हुकूमत के खुसूसी अहलकार वहाँ खड़े होते हैं और अब उन्होंने जमरात का वो इलाका भी काफ़ी वसी कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर 100 से 150 के लगभग अफ्रीकी आज़मीन हज आ जाएं तो मुश्किल हो जाती है। 1 फरवरी को होने वाले अहम तारीख़ी वाक़यात और उस दिन पैदा होने वाले अहम शख्सियत की शॉर्ट बायोग्राफी आपने देखी। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए PPN चैनल।